दुर्ग में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज की ओर से CAB व NCR के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में हजारों की तादाद में शहरवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस धरना प्रदर्शन में फतेह सिंह भाटिया व विल्सन डिसूजा समेत कई अन्य धर्मों के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जामा मस्जिद के इमाम ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से जानकारी दी। आज दुर्ग में मुस्लिम समाज द्वारा तमाम मज़हब के लोगों को शामिल करके पुराने बस स्टैंड पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका मकसद CAA और NRC का विरोध करना था। और हमने पुरज़ोर तरीके से इस सभा में अपनी आवाज़ बुलंद की है और हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो कानून है इसको हम हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान का नज़राना पेश करना पड़े, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ बात की गई है। इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और ये जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं ये समझते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को तोड़ देंगे और हम ये बिल पास कर लेंगे। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को तोड़कर हरगिज़ हिंदुस्तान को ये बिल ये कानून नहीं पेश कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूँ, आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, आपने नेपाल का जिक्र नहीं किया, आपने श्रीलंका का जिक्र नहीं किया, आपने चाइना का जिक्र नहीं किया, आपने भूटान का जिक्र नहीं किया, आपने उन तमाम देशों का जहाँ पर वहाँ के माइनॉरिटी को, वहाँ के अल्पसंख्यक को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपने सिर्फ इन खास 3 देशों से अपने मानने जानने पहचानने वालों को नागरिकता देने की बात की। ये सरासर आपके मन की बात है। ये देश को सिर्फ एक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वो है जिन्ना का रास्ता, वो है सावरकर का रास्ता, वो है ऐसा रास्ता जहां से एक और तकसीम की बात पैदा हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा आप पत्रिका के माध्यम से अपनी आवाज़ हिंदुस्तान के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के इस कानून के ख़िलाफ़ बजाय मज़हब के भेदभाव के आप ये बात समझ लें कि अगर ये कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से भी तो इसका सामना न सिर्फ मुसलमानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे जितने भी मज़हब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं इन सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसके लिए हम आखिरी दम तक अपनी लड़ाई संसद से लेकर भवन तक और सड़क से लेकर दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट और जंतर मंतर तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और जामिया मिलिया के उन तमाम स्टूडेंट्स और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं, हम उनको अपना समर्थन देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मेरे देश के आने वाले कल के लोगों, आप आवाज़ बुलंद करो, हम आपके साथ हैं। देश आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बात करेगा। शुक्रिया। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। हिंदुस्तान 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 कहते हैं देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिमायत करो, उनकी चिंता करो, अवसरवादी बयान मत करो। 1925 में RSS की स्थापना हुई, लेकिन कोई भी ऐसा नेता गुमराह करने वाला बयान नहीं दिया। आज RSS जो इस देश में फसाद फैलाने का काम कर रही है, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, इस देश की सरकार को गुमराह करने का काम कर रही है। जो नया जो आया है, हम इसके विरोध में NRC CAB के खिलाफ विरोध में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज को वो आजादी का इतिहास उठा के देखिए, सारे भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के, वो अबुल मौलाना आजाद साहब हो या अब्दुल हमीद सईद साहब हो, हमारे याद रख। लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। जो संविधान बनाया गया है, आखिर इसमें बदलाव लाने की कोशिश